हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिविटी, जिसको हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। ये बीएड से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। एग्जाम में बार बार ये टॉपिक पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी क्या होता है, सृजनात्मकता क्या होता है। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं उन सभी पॉइंट को हम लोग रूपरेखा में लिख दिए हैं। आप लोग उसके अनुसार जो है कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां बीएड के संबंधित नोट्स आप लोग को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बीएड का एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है क्रिएटिविटी, जिसको हम लोग हिंदी में सृजनात्मकता कहते हैं। इसको समझते हैं कि क्रिएटिविटी होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में उन सभी पॉइंट को डालते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है और आप लोग को भी लिखने में बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग भी बीएड के कॉपी में रूपरेखा बना के तैयार करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोग का कॉपी जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में और उससे आप लोग का नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले रूपरेखा में सबसे पहला पॉइंट देंगे हम लोग प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा है सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा डालना है, ठीक है, यानी क्रिएटिविटी का मीनिंग एंड डेफिनेशन डालना है। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता की प्रकृति, उसका नेचर क्या है, सृजनात्मकता की विशेषता, ठीक है, सृजनात्मकता के तत्व, है ना, सृजनात्मकता की प्रक्रिया। और नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता में शिक्षक की भूमिका। और लास्ट में है निष्कर्ष, यानी कि इन सभी पॉइंट जो है आप लोग का क्रिएटिविटी में बनता है, जिसमें विशेषता, प्रकृति, तत्व, प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका, इनसे संबंधित जो भी पॉइंट आप लोग का क्वेश्चन में पूछता है तो उसको आप लोग यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके पॉइंट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रस्तावना क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस मिशन वन में चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ बीएड से संबंधित आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स प्राप्त होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रस्तावना क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्रिएटिविटी। जब आपके पास कोई समस्या होती है तो व्यक्ति समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करते हैं। जब आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप उससे संबंधित अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं और उससे संबंधित अलग अलग प्रकार के निदान, यानी समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। इन भिन्न भिन्न पहलुओं में व्यक्ति जो चिंतन करते हैं, यानी इस समस्या से संबंधित व्यक्ति जो भी चिंतन करता है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं, यानी क्रिएटिविटी कहते हैं। यानी आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो गया जो आप उस समस्या से संबंधित चिंतन कर सकते हैं। इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता कहते हैं कि आप जो है उस समस्या को हल करने में सक्षम हो गए। अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है उनके समस्याओं को क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। अर्थात सृजनात्मकता में व्यक्ति अपने पहलुओं के बारे में सोचते हैं, नई चीज़ों, कल्पनाओं की रचना करते हैं, जिससे कि वो समस्याओं को हल कर सके। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होता है, यानी कि सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, वो समस्याओं को भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न पहलुओं से उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जिस व्यक्ति में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है उसमें ज्ञान का अनूठा होता है, चाहे उनके सामने कोई भी समस्या मूर्त हो या फिर अमूर्त हो। यानी उसके सामने में कोई भी समस्या हो, मूर्त का मतलब होता है जो उसके सामने में हो, और अमूर्त का मतलब होता है जो मस्तिष्क के द्वारा हम सोच विचार के उसके समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, जो व्यक्ति के अंदर में क्रिएटिविटी पाई जाती है, सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, तो वो भिन्न भिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है उस समस्याओं को हल करने का वो प्रयास करता है। वह सृजनात्मकता के द्वारा समस्या को हल कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रस्तावना के रूप में लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। सृजन शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिव शब्द से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नए विचारों को पैदा करने की क्षमता है। यानी कि ये क्रिएटिव मतलब क्या होता है कि नए विचारों को उत्पन्न करना है, नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव। क्रिएट मतलब होता है कोई नया चीज़ उत्पन्न करना, ठीक है। टू क्रिएटिव ए न्यू नॉलेज या थिंकिंग, जब हम लोग नए नए विचारों को उत्पन्न करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के अंदर जो है क्रिएटिविटी का गुण आ गया है, ठीक है, सृजनात्मकता का गुण आ गया। सृजनात्मकता व्यक्ति में अलग अलग स्तर में होती है, यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो सभी व्यक्तियों में
अलग अलग फेजेज में जो है क्रिएटिविटी अधिक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता उसमें धीरे धीरे क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। बच्चों में सृजनात्मकता सोचने की क्षमता वयस्कों से कम होती है। जो बच्चे छोटे होते हैं और जो वयस्क होते हैं उनसे जो है उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है उसमें क्रिएटिविटी का गुण अधिक पाया जाता है। जिस व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता होती है वो नए नए चीज़ों को, रचनाओं, विचारों को उत्पन्न करती है। जिस व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता अधिक होती है वो नए नए चीज़ों को, नए नए रचनाओं को यानी कंपोजिशन को, नए नए थिंकिंग यानी विचारों को वो उत्पन्न करता है, यानी कि अपने सामने रखता है। जो ज्ञान उसे पहले से ज्ञात नहीं होता है वो सृजनात्मकता के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर पहले से वो ज्ञान नहीं रहेगा तो वो क्रिएटिविटी के द्वारा यानी सृजनात्मकता के द्वारा उस ज्ञान को वो उत्पन्न कर सकता है, सोच कर विचार कर वो उत्पन्न कर सकता है। समझे? यानी कि सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि आप नए विचारों को उत्पन्न करना, ठीक है। जो आपको पहले से ज्ञान नहीं है उन चीज़ों को आप उत्पन्न करते हैं तो आपके अंदर में क्रिएटिविटी का गुण पाया जाता है, यानी सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सृजनात्मकता एक सोच है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी एक क्या है, थिंकिंग है, जो सभी व्यक्तियों में नहीं होता है। सृजनात्मकता में कुछ नया करने की क्षमता होती है। देखिए, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। जिसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, सोचने की क्षमता अधिक होती है, उसी में क्रिएटिविटी का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि कुछ नया करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। जैसे बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके कुछ नया करने को सोचते रहते हैं। बच्चे खिलौने को खोल कर देखना, तोड़ कर देखना, कुछ नया बनाना, क्रियाओं को करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उसको जब खिलौना दिया जाता है तो वो खिलौनों के क्या करता है, खोलने का प्रयास करता है, उसको तोड़ कर देखता है कि उसके अंदर में क्या है, या फिर उससे कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। तो ये उसके अंदर में धीरे धीरे क्या होता है, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, नए नए चीज़ों को वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ नया चीज़ों को सृजन करता है, कुछ नए ज्ञान को वो अर्जित करता है, अपने अंदर नया ज्ञान को वो इकट्ठा करता है, जमा करता है। उसी को हम लोग क्रिएटिविटी कह सकते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। तो ये सभी जो अभी पॉइंट हम लोग देखें ये सृजनात्मकता का ही अर्थ था। सृजनात्मकता का अर्थ होता है टू न्यू क्रिएट ए नॉलेज, यानी कि नए चीज़ों को, नए ज्ञान को उत्पन्न करना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है और सोचने समझने की क्षमता अधिक होती जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम लोग इसका अर्थ देखें। अब हम लोग इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अलग अलग दी थी। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। डेवडाल के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वो कुछ नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को उत्पन्न करता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा याद हो जाएगा कि डेवडाल के अनुसार कहा था कि सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वो कुछ ऐसी नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को वो क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। बहुत सिंपल परिभाषा है, याद हो जाएगा। दूसरा नंबर में है वेरन के अनुसार। वेरन महोदय ने कहा था कि पहले से विद्यमान पदार्थों या तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता ही सृजनात्मकता कहलाती है। पहले से आपके पास जो ज्ञान है और नए ज्ञान को जोड़कर, ठीक है, उसमें कुछ नया बनाने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। पुराने ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। ये बात कही थी वेरन के अनुसार, ठीक है। बहुत ही अच्छा परिभाषा है ये भी। नेक्स्ट है डिजरेली के अनुसार किसी नवीन पदार्थ का निर्माण वो प्रणयन करने की सामर्थ्य अथवा क्षमता ही सृजनात्मकता कहती है। यानी कि कोई नवीन ज्ञान या नवीन पदार्थ को उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। ये बात कही थी डिजरेली के अनुसार। बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया है तीनों मनोवैज्ञानिकों ने, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल परिभाषा, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। सृजनात्मकता की प्रकृति, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, इसकी क्या क्या प्रकृति है। पहला नंबर प्रकृति है कि सृजनात्मकता अपने द्वारा उत्पन्न एक नई विचार है। क्रिएटिविटी एक क्या है, एक नई विचार है, खुद एक नई विचार है क्रिएटिविटी, ठीक है। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, सृजनात्मकता भिन्न भिन्न पहलुओं के द्वारा विचार उत्पन्न करते हैं। सृजनात्मकता का मतलब ही होता है, इसके अंदर ये गुण ही है, इसका ये नेचर ही है कि नए नए विचार को ये उत्पन्न करता है। तीसरा नेचर है कि सृजनात्मकता व्यक्ति द्वारा पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी कि सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है, जो पहले से उनके अंदर जो ज्ञान रहेगा उसी पे वो निर्भर रहेगा, उसके अनुसार वो नए ज्ञान को वो क्रिएट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा नंबर प्रकृति है कि सृजनात्मकता से व्यक्ति में काल्पनिक सोच उत्पन्न होती है। यानी कि जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी ज़्यादा होता है तो वो काल्पनिक चीज़ों को, अमूर्त चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का क्षमता उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा नंबर प्रकृति है कि सृजनात्मकता में मूर्त या अमूर्त समस्याओं को हल कर सकती है। ठीक है। तो ये 5 हम लोग पॉइंट देखे जिसमें सृजनात्मकता की प्रकृति को, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी को देखे। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की क्या विशेषता है? इसका 1 नंबर में है कि सृजनात्मकता समस्याओं को हल करने में नए नए पहलुओं के द्वारा उत्पन्न करता है। यानी कि सृजनात्मकता जो होती है वो समस्याओं को हल करने में नए नए पहलुओं के द्वारा उत्पन्न करते हैं। यानी सृजनात्मक समस्याओं को हल करने में नए नए पहलुओं के द्वारा उत्पन्न होती है, यह पहला विशेषता था। ठीक है। दूसरा नंबर विशेषता है कि सृजनात्मकता चिंतन करके व्यक्ति कुछ इस तरह की सूचनाओं एवं सामग्री को इकट्ठा करता है जिनसे उसे सृजनात्मकता समाधान में मदद मिलती है। यानी कि क्रिएटिविटी थिंकिंग के द्वारा व्यक्ति उस तरह की सूचनाओं और उस तरह की चीज़ों को वो सोचता है जो उसे समस्या को समाधान करने में उन्हें हल मिलती है, उन्हें मदद मिलती है। ठीक है। तीसरा नंबर में है कि सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य निर्देशित होती है। यानी क्रिएटिविटी एक ऐसा होता है जिसमें लक्ष्य निर्धारित होता है, गोल निर्धारित होता है कि बच्चे को ये करना है, तो इसमें वो अपना जो है मस्तिष्क का काल्पनिक चीज़ों को क्रिएटिविटी के द्वारा उन सभी चीज़ों को सोचता है, तो इसमें लक्ष्य निर्धारित होता है। ये तीसरा जो है विशेषता था। चौथा विशेषता अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी में व्यक्ति कुछ नया और भिन्न चीज़ों की रचना करता है। यानी कि क्रिएटिविटी रचनात्मकता सृजनात्मकता में अगर देखा जाए तो व्यक्ति कुछ नया करता है और नए भिन्न चीज़ों को वो क्रिएट करता है। ठीक है। तो लगभग हम लोग इसमें 4 पॉइंट देखे हैं जिसमें आप लोग विशेषता के रूप में लिख सकते हैं कि सृजनात्मकता की क्या क्या विशेषता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता के तत्व। अगर तत्व पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार के रखिएगा। बहुत ही एग्जाम में ये पूछता है कि सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलफोर्ड द्वारा सृजनात्मक के तत्वों का विस्तार किया गया। गिलफोर्ड महोदय ने क्रिएटिविटी के 4 तत्व दिए, याद रखिएगा। क्रिएटिविटी के कितने तत्व दिए थे? 4 दिए थे। FFOE, याद रखिएगा FFOE। F का मतलब फ्लोरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिएंटली और एलाबोरेशन। याद रखिएगा धारा प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। ये 4 जो है क्रिएटिविटी के तत्व दिए थे, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी 4 FFOE। F का मतलब हुआ फ्लोरेंसी, धारा प्रभाव। F का मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम लोग लचीलापन कहते हैं। O का मतलब हुआ ओरिजिनलिटी मतलब हुआ मौलिकता। और E का मतलब हुआ एलाबोरेशन मतलब विस्तारण। तो 4 पॉइंट याद रखिएगा एलिमेंट, कौन कौन? FFOE। ठीक है। धारा प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। तो ये गिलफोर्ड महोदय ने दिया था जो 4 तत्व थे सृजनात्मकता के। एक एक करके सबको देखते हैं। धारा प्रभाव पहले देखते हैं। ठीक है। धारा प्रभाव जिसको हम लोग फ्लोरेंसी बोलते हैं, जिसको हम लोग F के द्वारा इंडिकेट किए, इसका मतलब है कि व्यक्ति अनेक तरह के विचारों को खुले रूप से अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अनेक तरह के विचारों को खुले रूप से अभिव्यक्त करता है। धारा प्रभाव याद रखिएगा। इसमें फ्लोरेंसी में क्या होता है? व्यक्ति अपने विचारों को खुले रूप से आगे रखता है, यानी कि अभिव्यक्त करता है, दर्शाता है। ठीक है, फ्लोरेंसी में। दूसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, FF। ठीक है। इसमें किसी समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएंगे। इसमें क्या होगा लचीलापन में कि व्यक्ति जो है के सामने जो भी समस्या आएगा वो अपने समस्या को समाधान करने के लिए अलग अलग तरह से उनको क्या करेंगे? तरीके अपनाएंगे। पहला में क्या था? अपने विचारों को सामने में रखेगा। दूसरा में समाधान करने के लिए
वो अलग अलग तरीके अपनाएंगे, ठीक है, जिससे समस्या का समाधान करने में लचीलापन होगा, ठीक है। तीसरा नंबर में है मौलिकता, जिसको हम लोग ओरिजिनलिटी कहते हैं, जिसको हम लोग ओ के द्वारा इंडिकेट किए। मौलिकता से तात्पर्य समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति द्वारा अनुक्रिया से होता है। जब व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए नया अनूठा अनुक्रिया करता है, इसमें क्या होगा कि उसको मौलिकता रहेगा कि हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो अनुक्रिया दे सकता है, ठीक है। पहला में उसको क्या होगा, वो अभिव्यक्त करेगा, दूसरा में समस्या का समाधान खोजेगा, तीसरा में वो अनुक्रिया देगा समाधान खोजने के बाद, तीसरा में जो मौलिकता में वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके अंदर में वो उसको सामने में रखेगा, उसका वो अनुक्रिया देगा, समस्या का वो अनुक्रिया देगा, यानी कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। चौथा नंबर में है विस्तारण, जिसको हम लोग एलाबोरेशन करते हैं, जिसको हम लोग ई के द्वारा इंडिकेट किए, ठीक है। विस्तारण का मतलब हुआ जब विचारों को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार करने की क्षमता को विचारण करते हैं। इसमें व्यक्ति ऊंचे ऊंचे विचारों को संगठित करके अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार करता है और नए नए विचारों को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि FOE यानी 4 वो हम लोग तत्व देखे जो क्रिएटिविटी के 4 तत्व थे। कौन कौन थे? F से हो गया आपका धारा प्रभाव, दूसरा F से हो गया आपका जिसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते थे, लचीलापन, O से हो गया आपका मौलिकता और E से हो गया विस्तारण। पहले वो अपने अभिव्यक्त करेगा, समस्या को अभिव्यक्त करेगा, दूसरा उसका जो है वो अपने विचारों को रखेगा यानी समाधान खोजेगा, तीसरा उसका अभिव्यक्त करेगा और चौथा में जो है जो भी समस्या का समाधान रहेगा उसको विस्तार से उसके सामने में उसके अर्थपूर्ण रूप से उसके सामने में प्रस्तुत करेगा। तो इस तरह से जो है क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट है FOE, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग समझ गए। अब है सृजनात्मकता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की क्या प्रक्रिया है? सृजनात्मकता की प्रक्रिया एक जटिल है, यह क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे कई प्रक्रियाओं में दिखाया गया है। पहला, समस्या का प्रत्यक्षण, प्रिसीविंग ऑफ प्रॉब्लम्स। सृजनात्मकता में समस्या का समाधान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि समस्या का प्रत्यक्षीकरण मतलब हुआ कि किसी भी समस्या का समाधान जो है कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए क्रिएटिविटी माइंडेड व्यक्ति ही चाहिए जो सृजनात्मकता के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो पहला प्रक्रिया में इसको देखिए। दूसरा में है समस्या को परिवर्तित करना, मॉडिफाइंग द प्रॉब्लम्स। समस्या को विस्तारित करके उसे विपरीत करके उसे अधिक ठोस बनाकर समस्या को परिवर्तित किया जा सकता है तथा उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके हल किया जा सकता है। यानी कि इसमें यह होना चाहिए कि समस्या को परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग, यानी कि अगर समस्या जटिल है तो उसको हम लोग सरल में ला सकते हैं, उसे ठोस बनाकर उसे हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके जो है उसे हल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर में देखते हैं उद्भवन प्रक्रिया यानी इनक्यूबेशन इफेक्ट। उद्भवन प्रक्रिया क्या होता है? जब व्यक्ति कई तरीके से कोशिश करने के बाद समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो वो व्यक्ति समस्या के बारे में चिंतन करना छोड़कर या तो सो जाता है या विश्राम करने लगता है। तो इस अवस्था को हम लोग उद्भवन प्रक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति कई तरीके से कोशिश कर लेता है समस्या का समाधान करने में, तो वो समस्या का समाधान अगर नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है चिंतन करना छोड़ देता है, या तो वो सो जाता है या तो विश्राम करने लगता है। इसी भावना को हम लोग उद्भवन प्रक्रिया कहते हैं, इनक्यूबेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चिंतन की प्रक्रिया में आता है। चौथा नंबर में किसी एक विचार से बंध जाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रक्रिया है इस अवस्था में व्यक्ति किसी विचार पर इस ढंग से बंध जाता है कि वो उसे पूरा करना चाहता है। इस तरह के व्यक्ति को सनकी व्यक्ति भी कहना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु फिर भी वो अपने विचारों पर अडिग रहता है। यानी इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों पर बंधे रहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो होता है उस तरह के व्यक्ति को हम लोग सनकी कहते हैं, या फिर हम लोग उसको अडिग व्यक्ति कहते हैं, जो अपने विचारों पर क्या रहता है, अडिग रहता है, वो अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करना चाहता है। तो किसी एक विचार पर वो बंधे रहना, ये भी एक क्रिएटिविटी की क्या है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम निष्कर्ष का चयन करना। उत्तम निष्कर्ष का चयन करना, इस प्रक्रिया में सृजनात्मकता के द्वारा समस्या के विभिन्न संभावित समाधानों में से उत्तम समाधान को वो चुन लेता है। उत्तम जो समाधान रहेगा, जो सबसे बेस्ट जो उसका सॉल्यूशन रहेगा, उसी को वो चुनने का प्रयास करेगा। ये भी एक प्रक्रिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि क्रिएटिविटी निर्माण के कौन कौन से प्रक्रिया है, इसको हम लोग देखें, लगभग 5 को प्रक्रिया देखें। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मकता में शिक्षक की क्या भूमिका है।
रोल ऑफ टीचर इन इनहेंसिंग क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता में शिक्षकों द्वारा अन्य विषयों को बताना, संकेत देना ताकि बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न हो सके, जो निम्नलिखित है। पहला नंबर में है, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सपीरियंस हो ताकि बच्चे अपने से अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों में जो है आत्म अभिव्यक्ति हो सके, वो खुद से करके जो है अपने समस्या को हल कर सके। इससे क्या होगा कि उसमें क्रिएटिविटी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है, अध्यापक बच्चों को नए नए विचारों से छात्रों को अवगत कराएंगे। यानी कि अध्यापक ये रहेंगे, एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, जिसमें बच्चों को नए नए विचारों से वो क्या करेगा, अपने क्रिएट करेगा, यानी अवगत कराएगा, दर्शाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर में है, शिक्षकों को बच्चों से जानबूझकर विवाद वाले प्रश्न पूछने चाहिए। यानी शिक्षकों को ऐसा चाहिए कि बच्चों से एक विवाद वाला प्रश्न पूछे, ताकि उसमें सोचने में उसे मजबूर कर दे, ताकि बच्चों में नए नए विचार, आंकड़े और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। यानी कि बच्चे जो है उस तरफ सोचे जहाँ शिक्षक जो है उन्हें उलझा सके। ठीक है, ऐसे प्रश्न दे ताकि बच्चे उलझ जाए और वो अपने समस्या को हल करने में अपने थिंकिंग की मदद से सोच सके। चौथा नंबर पॉइंट में है, छात्रों में वस्तुओं एवं विचारों को जोड़ तोड़ करने का बढ़ावा छात्रों को देना चाहिए। यानी कि अध्यापक को चाहिए कि छात्रों में जो है अपने वस्तुओं एवं विचारों को वो जोड़ तोड़ कर सके, उसके बारे में वो सोच सके। इस तरह की जो है अध्यापक को बच्चों के प्रति क्रिएटिविटी उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 5वां नंबर पॉइंट है कि छात्रों में रचनात्मकता, आलोचना की क्षमता विकसित करें ताकि उसमें सृजनात्मकता की सोच विकसित हो सके। छात्रों में जो है क्रिएटिविटी उत्पन्न कर सके, ताकि वो जो है अपने अंदर जो है बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न हो सके। बच्चों को जो है अध्यापक को चाहिए कि बच्चों में जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट हो। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो है, शिक्षण के दौरान बच्चों में जो है बार बार प्रश्न पूछना ही वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की सोच उत्पन्न होती है। 6 नंबर में है कि शिक्षकों को चाहिए कि वो कक्षा में एक सृजनात्मकता माहौल, अर्थात एक ऐसा माहौल जिसमें छात्र निर्भीक एवं आराम से प्रश्नों का समाधान कर पाए, यानी बना सके। यानी कि शिक्षक को चाहिए कि क्लासरूम का वातावरण एक ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद से क्रिएट करके समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, और वो निर्भीक होकर बिना कोई डर के आराम से वो प्रश्नों को हल कर सके। इस तरह का जो है अध्यापक को अपने कक्षा का वातावरण बनाना चाहिए, जिससे वो जो है अपने प्रश्नों का समाधान कर सके। ठीक है। लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं कि अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता एक नई सोच, नई विचार होती है, जिसमें व्यक्ति नए नए विचारों को उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी अधिक होती है, उसमें सार्थक ज्ञान भी अधिक होता है। सृजनात्मकता व्यक्ति द्वारा पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है उसमें क्या होता है, नए नए विचारों को उत्पन्न करना, नए नए पहलुओं को प्रस्तुत करना, और उसको पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर वो निर्भर रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्रिएटिविटी का अर्थ, परिभाषा, कौन कौन से तत्व हैं, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता, तमाम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग क्रिएटिविटी को आज हम लोग समझे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए विचारों को उत्पन्न करना, जहाँ बच्चे विचारों के द्वारा अपने तरीके से जो है अपने सोचने समझने की क्षमता के द्वारा जो है विचारों को उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग क्रिएटिविटी करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर करें और लाइक करें और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।